हेलो दोस्तों, आज की मुलाकात में मैं आपको बताऊंगा उंगलियों के उर्दू और अरबी नाम। जी हाँ, पिछली मुलाकात में मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश नाम बताए थे उंगलियों के। आज बात होगी अरबी नामों की और उर्दू नामों की, उंगलियों के उर्दू और अरबी नामों की। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्टेशन है, ये गोवा का स्टेशन है, मडगांव स्टेशन है। तो आप स्टेशंस को देखते रहिए, बहुत जल्द हम केरला पहुंच जाएंगे। इन वीडियोस में उंगलियों की बात कर रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने शायद ऐसे वीडियोस देखे हों जिनमें उंगलियों के उर्दू नाम बताए गए हों, और आपने ये सुना होगा कि उंगलियों को कहते हैं अमीन, अमानत, जन्नत, शहादत और फ़र्ज़। और शायद आपने वीडियोस में ये भी सुना होगा कि क़यामत के दिन, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, क़यामत के दिन मुसलमानों से उंगलियों के नाम पूछेगा अल्लाह। अरे भाई, उंगलियों के नाम क्यों पूछेगा? ये सब गलत जानकारियां हैं, ये गलत वीडियोस हैं। लोग कुछ जानते वानते हैं नहीं, पता नहीं कहाँ से उल्टी सीधी जानकारी लेकर वीडियोस बना देते हैं। और हद तो ये है कि उनके वीडियोस को लाखों लोग देखते हैं, इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनके कि बस क्या कहें। गलत जानकारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि पहली बात तो यह है कि उंगलियों के ये नाम नहीं हैं। अमीन, अमानत, जन्नत, शहादत और फ़र्ज़, ऐसे कोई नाम नहीं है। किसी भी किताब में, हदीस में, कुरान में या किसी और किताब में ये नाम नहीं मिलते। पता नहीं कहाँ से ये अफवाह चल पड़ी। और क़यामत के दिन उंगलियों के नाम बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। अच्छा, तो उंगलियों के नाम क्या हैं? देखिए, उर्दू में उंगलियों के जो नाम हैं वो अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग हैं। मिसाल के तौर पर मेरे इलाके में उंगलियों को जो कहा जाता है वो अंगूठे को तो अंगूठा ही कहा जाता है, इंडेक्स फिंगर को मेरे यहाँ कलम की उंगली कहा जाता है, और मिडिल को बीच वाली उंगली, और रिंग फिंगर के लिए हमारे यहाँ कोई ख़ास वर्ड तो नहीं चलता है, बस ऐसे ही कुछ ना कुछ कह दिया जाता है। और छोटी उंगली को छुंगली या छंगुली या छंगुलिया कहा जाता है हमारे यहाँ। ऐसे ही आपके यहाँ भी कुछ कुछ नाम होंगे, लेकिन बात यह है कि अरबी में इनके नाम ज़रूर अलग अलग हैं, जो कि आपको मालूम होने चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जान लीजिए। अरबी नाम उंगलियों के, आप चाहें तो उन्हें उर्दू में यूज़ कर सकते हैं। छोटी उंगली को कहते हैं अल खिंसर। अल मत लगाइए तो खिंसर कह दीजिए, अल खिंसर। और उसके बाद जो उंगली है उसको कहते हैं अल बिनसर, अल बिनसर। फिर अल वुस्ता, मिडिल फिंगर को अल वुस्ता। और फिर इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर को कहते हैं अस-सब्बाबा या अल सब्बाबा या सब्बाबा। फिर अंगूठे को कहते हैं अल इबहाम या सिर्फ इबहाम कह लीजिए। ये जैसा कि मैंने पहले कहा अरबी के शब्द हैं, अरबी में चलते हैं। आप चाहें तो इनको उर्दू में चला सकते हैं, लेकिन वो सब जो वीडियोस में बताए जा रहे हैं वो सब गलत हैं, उन पर विश्वास मत कीजिए। सही जानकारी के लिए हमारे वीडियोस देखा कीजिए। अपनी तरह का एकमात्र चैनल है माय हिंदी माय उर्दू, जो उर्दू और हिंदी शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समर्पित है। मैं आपके लिए तरह तरह की जानकारियां लाता हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। और देखते रहिए नज़ारे स्टेशनों के, जो कि मैं ट्रेन में बैठकर या ट्रेन से बाहर निकल के शूट करता रहा, रिकॉर्ड करता रहा। और केरल पहुँचूँगा जल्द ही, और आपको केरल के नज़ारे भी दिखाऊँगा। वैसे मैं केरल होकर आ चुका हूँ, लेकिन वीडियोज़ के हिसाब से बता रहा हूँ कि जल्द ही हम केरल पहुंच जाएंगे। तो अगली मुलाकात तक के लिए सलाम हिंदुस्तान।